नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय अन्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी कि दयालु के तहत लाभार्थियों को 76 करोड़ की वित्तीय सहायता बांटी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से सीखना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डिजिटल माध्यम से दयालु स्कीम के लाभार्थियों को मुआवजा बांटा। 2020 परिवार के खातों में 76 करोड़ रुपए भेजे गए। सीएम सैनी ने बताया कि दयालु योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई। अब तक 36,251 परिवारों को 1,380 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। कहा जाता है क्योंकि शॉर्ट नाम में इसको दयालु योजना का नाम दिया गया है। आज इसके तहत 2020 परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। जो परिवार का मुखिया अगर चला जाता है, परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो सरकार उसकी सहायता के लिए त्वरित आगे हाथ बढ़ा करके उसको एक संबल देने का काम करती है। सीएम ने बताया कि 17 अगस्त रविवार को पीएम मोदी दिल्ली के रोहिणी से हरियाणा को 2 बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 11,000 करोड़ की लागत से बनी 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीएम ने कहा कि 11 साल में पीएम मोदी ने देश की गति को बदलने का काम किया है। पीएम मोदी देश का सम्मान अग्रणी स्थान पर लेकर आए। दिल्ली के रोहिणी से लगभग दिल्ली एनसीआर को, हरियाणा को और दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीएम ने कहा कि अर्बन एक्सटेंशन रोड सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन का संपर्क मार्ग बनेगा। इन पर 2,000 करोड़ की लागत आएगी। इससे आम जन को ट्रैफिक से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। आयुष्मान योजना पर सीएम ने कहा कि जल्द ही प्रदेश भर में 10 ऐसे अस्पतालों का उद्घाटन होगा जहां सभी तरह की व्यवस्था होगी। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। प्रदेश के लोगों को सुरक्षित माहौल देना उनकी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में और भी कड़े निर्णय लिए जाएंगे, बुलडोजर तक चलाए जाएंगे। सीएम ने जन्माष्टमी के पर्व पर सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मधुमक्खी पालने वाले किसानों को सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा तोहफा दिया है। नुकसान से बचाने के लिए शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने की उन्होंने बड़ी घोषणा की। कुरुक्षेत्र के दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मधुमक्खी पालक किसानों को नुकसान से बचाने के उद्देश्य से शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय मधुमक्खी पालन कार्यशाला के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने ये बात अपने संबोधन में कही। मैं अब मधुमक्खी पालकों को ऐसी स्थिति में घाटे से बचाने के लिए आज मैं मंच से जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम रहे। सबसे पहले सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में गुर्जर धर्मशाला में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। मधुमक्खी कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे किसानों की आय दोगुनी हो रही है। कि मैं अपने ऐसे किसान भाइयों के बीच में आज उपस्थित हुआ हूं कि जो कृषि के साथ साथ अपनी आय को बढ़ाने के लिए अलग से काम कर रहे हैं और उसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है। सरकार नए नए नवाचार, नए नए इंसेंटिव कि हमारे किसानों को मिले
ताकि उनकी आय बढ़े। अभी राणा जी कह रहे थे कि आय भी दुगनी होगी, विपक्ष को पता नहीं चले अभी तक। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि कुरुक्षेत्र का मधुमक्खी केंद्र एक राष्ट्रीय स्तर का तकनीकी अनुसंधान केंद्र बनेगा। मक्खी पालकों को अपने शहद का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए आज हमने यहां ये घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017 में देश का पहला मधुमक्खी केंद्र कुरुक्षेत्र में स्थापित किया था। अब हमने रैशनलाइजेशन के तहत इस केंद्र का दर्जा बढ़ा करके राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला लिया है। आने वाले समय में इस इंस्टीट्यूट में मधुमक्खी पालन पर उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों पर अनुसंधान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल खराब होने पर विपक्ष की तरफ से दिए गए 1155 करोड़ की जगह उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। उनकी सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। मधुमक्खी से शहद के अलावा और भी कई उत्पाद मिलते हैं। डंक में मौजूद एसिड भी कई जगह काम आता है। उन्होंने कहा कि किसान शहद को विदेशों में भी बेच सकते हैं। कुरुक्षेत्र को मुख्यमंत्री ने गीता की भूमि बताया। यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुर्जर समाज के धर्मशाला पहुंचे। यहां गुर्जर समाज की तरफ से आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में वो शामिल हुए। गुर्जर धर्मशाला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की। सीएम के अलावा पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और समाज के सैकड़ों लोग वहां पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाज के लिए 51 लाख रुपए की घोषणा की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आयोजित गौशाला चारा अनुदान वितरण समारोह में उपस्थित सभी गौ भक्तों को उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान कुरुक्षेत्र में 19 गौशालाओं के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि चारे के लिए और हरियाणा प्रदेश में गौशालाओं के लिए 88 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुदान राशि दी। उन्होंने कहा कि मैं इसकी घोषणा करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 11 सालों में गौ, गंगा और गीता के संरक्षण के लिए अनेक काम किए और इसी का ये परिणाम है कि ये तीनों संस्कृतियां आज भारत भर में समृद्ध हो रही हैं।